मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही है ये, और शायद ही प्रभु का प्यार है कि मैं ज़िंदा हूँ आप लोगों के सामने। मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी महीने 3 तारीख शायद मंडे को इमरजेंसी में जाना पड़ा था मुझे, और लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे मुझे। फिर मंडे लेकर गए, मेरे हाथ पे बिल्कुल सुन्न पड़ जा रहे थे, बार बार पत्थर बन जा रहा था। मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं भी बचूंगी, लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में थे हम लोग, ऑटो में थे, और बहुत कम लोग थे हम लोग। लक्की, पापा और शिवा मामा, अंजना मौसी और मैं थे, ऑटो में थे। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। मैं बोल रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं फेस कर रही थी और मुझे पता भी नहीं कि ये क्या है। फिर मैंने कहा, प्रभु पहुँचने तक तो बहुत दूर है, लेकिन तू तो मेरे पास है ना। डॉक्टर मेरे पास नहीं, लेकिन तू पास है, तू ठीक कर। तुरंत उसी वक्त मेरा जो ठंडा पड़ गया वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, ड्रिप चढ़ाया, तीन चढ़ाया वो भी। उसके बाद फिर हम घर वापस आए। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक थी, जैसे पहले रहती हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन मैं उठी, एक सपना देखकर उठी। वो बहुत बुरा सपना था। मुझे नहीं पता था कि शायद वो मेरा लास्ट दिन होगा या फिर मेरा मौत होगा वो। मैं फिर लक्की और सागरी भाई घर पे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उस दिन भी मैं 8 बार लूज मोशन जा चुकी थी। फिर उसके बाद फिर हम इमरजेंसी गए। फिर होली फैमिली के पास से फिर हम लोग मुनीर का गए। मेरी तबीयत जितना ड्रिप चढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा ख़राब होती ही जा रही थी। शक्ति नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी मैं चल पाऊँ खुद से, ये वाला सिचुएशन तो था ही नहीं। मुझे बाथरूम लेकर जाना, लेकर आना, अंजना मौसी और सब लोग जितने भी थे कर रहे थे। इवन मैंने बेड में सुसु करा था, इतना ज़्यादा बैड सिचुएशन था। और पैसे भी नहीं थे एडमिट करने के लिए। मैंने कहा, प्रभु तू गरीबों का है, तू ही देगा, मैं उसका टेंशन नहीं लूँगी। फिर हम लोग मुनीर का गए। वहाँ पे जो भी था प्रभु ने ही करा। नॉर्मल थी उस दिन, मैं ठीक थी, बट तबीयत तो बहुत ख़राब ही था, लेकिन हंस रही थी, बात कर रही थी। फिर रात को 2 बजे अचानक इतना तबीयत खराब हुआ कि बहुत ज़्यादा। मेरे पास कोई नहीं था सिवाय अंजना मौसी और प्रकाश भैया के। पता चल गया उस वक्त कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता मरते वक्त। मैंने इन लोगों से कहा, उम्मीद नहीं है जीने की, मेरे घर वाले आएंगे तो बोल देना आप लोग कि मर्सी चली गई, नहीं बचे। तो फिर मुझे अंजना मौसी के थ्रू जीसस ने मुझे बहुत डांटा और कहा, मैं कमज़ोर मर्सी के लिए नहीं आया, जो उम्मीद रखती है मैं उसके लिए आया हूँ। और लिटरली जब मैंने अंजना मौसी से कहा कि मौसी आपने बहुत रूडली ये बात बोला गुस्से से, तो उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं थे मर्सी, मैंने तुझे बात बोली ही नहीं है, मेरे थ्रू जीसस ने बोला है तुझे। फिर जब उन्होंने कहा, और उसी रात को फिर प्रकाश भाई और अंजना मौसी ने प्रेयर करा। अंजना मौसी ने दुष्ट आत्मा को डांटा, और लिटरली मेरा जान जा रहा था और वापस मेरे अंदर वो जान आया। मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ। मुझे शैतान लोग लेने भी आए थे। मैंने कहा भैया और मौसी को, मेरे पीछे शैतान पड़े हैं, मुझे लेने आए ये लोग, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगी। मौसी ने कहा, ऐसे मत बोल मर्सी, जो चीज़ हम कमजोरी में बोलते हैं शैतान उसको पकड़ के हमें मारता है करके, मार देता है करके। फिर अंजना मौसी ने दुष्ट आत्मा को डांटा और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद सुबह 4 बजे करीबन सोई। फिर अगले दिन रात को शैतान ने वही 2 बजे मुझे परेशान करा। उल्टी हुआ, मोशंस भी हुए। फिर मैंने कहा, प्रभु तू ही है जो भी है, क्योंकि ड्रिप भी ख़त्म हो चुका था। रात भर नहीं चढ़ाया, उस रात को सुबह चढ़ाया उन्होंने। मैंने कहा ड्रिप भी ख़त्म हो गया, प्रभु शायद तो परीक्षा ले रहा है कि हम विश्वास करेंगे कि नहीं। मैंने मौसी को भी ये चीज़ बोला। फिर मैंने विश्वास ही रखा प्रभु पर, और मैं अपने विश्वास पर खड़ी रही। फिर उसी सुबह मैंने एक सपना देखा कि मैं चल फिर रही हूँ, और प्रभु का सामत लिटरली मैं फील कर सकती थी उस वक्त उस चीज़ को कि आया मेरे अंदर। उस वक्त मैं चलना फिरना शुरू कर दी, और सच में सब लोग मुझसे मिलने आए। सब लोग सबके सब कुछ ना कुछ लेकर आए। इवन पास्टर अंकल, मनी आंटी लोग भी आए, मेरे लिए प्रार्थना करा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है कि मैं ज़िंदा हूँ तो केवल प्रार्थना की वजह से। शायद मुझे और कोई बचा ही नहीं सकता था। प्रार्थना ही एक सॉल्यूशन है, और मेडिसिन भी हर एक चीज़ का। और ड्रीप से तो मैं ज़िंदा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे यीशु मसीह ने ही ज़िंदा करा, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। जितना ड्रिप चढ़ रहा था मैं उतना ही बेहोश हो जा रही थी, कमज़ोर हो जा रही थी। और ये बात अंजना मौसी बहुत अच्छे से जानती, क्योंकि वो दोनों दिन मेरे पास थी। और सच में प्रभु ने भी उन्हें बहुत शक्ति दिया मेरे पास रहने के लिए। और इतना इंजेक्शन वगैरह चढ़ाया मैंने, प्रभु को याद करके वो चढ़वाया। मैं तो एक दर्द थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकती, लेकिन अंजना मौसी ने कहा, देख प्रभु को कैसे क्रूस पर चढ़ाया, कैसे कील मारा, जबकि जंग लगा हुआ था, उस कील में कितना सहन करा होगा। मैंने कहा हाँ।
करके उस चीज़ को मैंने फेस करा और फील करा। प्रभु तूने कितना दुख सहा और मुझे सच में कुछ भी नहीं होगा। एक मैंने उम्मीद बनाई, बहुत उम्मीद हार चुकी थी, लेकिन वो उम्मीद भी शायद मेरे ओर से नहीं था, वो प्रभु की ओर से था। और प्रभु ने मुझे वो उम्मीद दिया कि हाँ मैं ज़िंदा रह सकती हूँ, भला मुझे शैतान कैसे लेकर जा सकता जब मैं प्रभु यीशु मसीह की बच्ची हूँ करके मैंने एक उम्मीद बनाया। और जब सपना देखा कि हाँ प्रभु का सामर्थ्य मुझे में आ रहा है और मेरे हाथ पर बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद मैं घर भी आ गई। और स्पेशली बबलू भैया की फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दिल से। लक्ष्मी आंटी घर पे थी भी नहीं, उसके बाद भी कह रही थी कि मेरे घर में रहो, यूज़ करो। मतलब लिटरली प्रभु के लोग इसी से पता चलते हैं कि कितने हम्बल होते हैं और कितने अच्छे होते हैं। और सतीश अंकल ने तो अपना क्रेडिट कार्ड तक भी दे देने के लिए बोल दिया। मतलब कितना बड़ा दिल है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मुझे इतने प्यारे लोग मिले हैं और मेरे लिए प्रार्थना भी करा एक भोज के साथ। उस भोज की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है और मुझे ज़िंदा करके आपके बीच में खड़ा करा है। प्रभु सच में ज़िंदा है, इस चीज़ को मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ। और प्रभु ने मुझे ज़िंदा रखा, उसके लिए ही जीना है। और दूसरी बात ये कि मेरी यही खुशी होगी कि मैं बपतिस्मा लूँगी और केवल प्रभु के लिए ही जीऊँगी। ये छोटी सी गवाही परमेश्वर आशीष करें।